योगस्थ भव। अभी हमारे किसी शिष्य ने हमसे पूछा, ध्यान पर चर्चा हो रही थी, ऑन मेडिटेशन। और आप जानते हैं कि मेडिटेशन को लेकर के जनरली हम किस तरह का ओपिनियन रखते हैं या उसके बारे में जो एक जनरल जानकारी है वो जानते हैं कि हाँ, कुछ आंख बंद करके, कुछ ना सोच के एकदम से बिल्कुल शांत हो जाएं, किसी और ही दुनिया में चले जाएं, तो शायद वो ध्यान है। एक नॉर्मल परसेप्शन ये है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर, क्या एनिमल्स, कुछ एनिमल्स, बर्ड्स भी हैं यूं तो क्या जानवर लोग ध्यान करते हैं? थोड़ा सा मैं विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया और गहराई से इस बारे में कई बार सोचा। तो किसी खास कंक्लूजन पे पहुंचा तो नहीं, पर हाँ, कुछ अवश्य ये रियलाइज जरूर हुआ कि कुछ जानवर ध्यान करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ध्यान है, समाधि है, योग है, या कोई कलाकृति है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई रचनात्मकता है, कोई उत्पादकता है, कोई इन्वेंशन है, कोई कुछ भी अम, नया पैदा करना है, कोई अन्वेषण करना है, तो ये तो मनुष्य ही करते हैं। ये तो आदमी ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि वो सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके पास बुद्धि है, विवेक है, विचारशीलता है। उसके पास ऐसी इंद्रियां हैं, ऐसी फैकल्टीज हैं जिसके जरिए वो ये सारे कार्य कर सकता है। और रहा सवाल ध्यान का, वो तो बहुत आध्यात्मिक चीज है। ध्यान करना, योग करना, वो जानवर कैसे कर सकते हैं? और ध्यान करके जो, जैसा भी मैंने बताया भी, कि एक शांति मिलती है, एक व्याकुलता घटती है, मन को विश्राम मिल जाता है। और अगर और थोड़ी सी दूर जाएं तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, समाधि मिल जाती है, भगवान वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इन चीजों का जानवर से क्या लेना देना? जानवर तो जानवर है, जानवर को तो आदमी का ढंग से नहीं पता, तो वो भगवान, समाधि, योग, उसका क्या लेना देना? पर कई बार ऐसा देखने में आया। नॉर्मली हम अपने आसपास भी देखते हैं, कभी कोई डॉगी है, या कोई पिग है, या कोई काव है, गाय है, या अगर कभी हम जंगलों में जाते हैं, या कहीं किसी फॉरेस्ट एकेडमी में जाते हैं, किसी नेशनल पार्क वगैरह में जाते हैं, तो हमें इस तरह के चित्र देखने को मिल जाते हैं कि कोई लायन है, टाइगर है, वो शांति से बैठा है। कोई बर्ड है, किसी एक छोटी सी डंडी पर ही आधे घंटे से बैठी हुई है। या कोई और पक्षी है, वो किसी जगह ऐसे मंत्रमुग्ध बैठा हुआ है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। या और भी ऐसे तमाम कई जानवर हैं, कहीं मतलब दे आर बास्किंग इन सन, कहीं धूप सेक रहे हैं, कोई पानी में चुपचाप पड़ा है। कभी आप क्रोकोडाइल को देखो, मगरमच्छ को देखो, कि वो चुपचाप अगर बैठा है, मुंह खुला है तो खुला ही है। तो इतनी स्थिरता शरीर की, इतनी स्थिरता उनके अपने किसी प्रकार के चैतन्य की, वो कैसे आ गई? शरीर इतना स्थिर कैसे हो गया? जबकि योग में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक कहा जाता है कि स्थिरम सुखम आसनम। और ध्यान के लिए एक ऐसा आसन बड़ा आवश्यक है कि जिसमें आप देर तक विश्राम पूर्ण, रेस्टफुलनेस के साथ रह सकें। तो अगर इन पहलुओं पर, इन एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए, तब तो एनिमल्स भी ध्यान करते हैं। तब तो सम ऑफ द एनिमल्स और बर्ड्स, दे ऑल्सो मेडिटेट, दे डू मेडिटेट। अब अंदर उनके कोई मंत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है,
ये विषय तो जो एनिमल एक्सपर्ट्स हैं वही बता सकते हैं, या शायद वो भी ना बता पाएँ, क्योंकि ये मामला अंदर का है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम चाहे जितना भी जो इसको ज़रा गौर से सुनेंगे, और मैं बिल्कुल क्षमा माँगते हुए कहूँगा, जो ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो भी नहीं जान सकते। ये चेतना का विषय है। किसके सपने क्या हैं, ये वही जान सकता है। किसकी कल्पनाएँ क्या हैं, ये वही जान सकता है। किसको क्या दिखाई, क्या सुनाई पड़ रहा है, ये वही जान सकता है, और वो तो ध्यान के क्षणों में अनुभव भी बिल्कुल संस्कारों के अनुकूल अलग ही होगा। बड़ी विरली सी बात है ये तो। तो अगर कोई जानवर इस स्थिति में कहीं बैठा है, घंटों बैठा है, या चुपचाप विचरण कर रहा है, या अपने में मगन है, आप जरा गौर से देखें। देखो, आध्यात्मिक जीवन और प्राकृतिक जीवन, इसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। जो नेचर के जितना ज्यादा क्लोज होगा, उसे हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो इतने सारे तमाम लोग, साधु, सन्यासी हैं, ऐसे आचार्य, ऐसे टीचर्स, वो जंगलों की तरफ, एकांतवास की तरफ, चुपचाप अपनी हट, अपनी झोंपड़ियां बना करके पहाड़ों की तरफ क्यों रहते? या अगर शहरों में भी रहते हैं, तो हम देखते हैं उनका जीवन थोड़ा अलग थलग होता है। आम जीवन से वो थोड़ा सा पृथक होकर के जीना चाहते हैं। तो जानवर तो ऐसा हमसे भी ज्यादा कर रहे हैं। दे आर वेरी क्लोज टू नेचर। जो मिल गया खा लिया, टाइम से सो लिए, जब भूख लगी तब खाया। उनको तो ज्यादा इमोशंस भी नहीं है। हम स्पिरिचुअल होते हुए भी, हम सामाजिक होते हुए भी, हम तो बहुत इमोशनल हैं। हमें तो बात बात पे गुस्सा आता है। हमारे अंदर घृणा, प्रेम हर मिनट पे पैदा होता है। एक पल पहले हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, गले लगाते हैं, उसको अपना पूरा महबूब बनाते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। दूसरे ही पल अगर कहीं उससे पानी गिर जाए किचन में, तो ऐसे बिहेव करते हैं कि इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारी इमोशन तो इतना पल पल प्ले करती हैं। कम से कम जानवर तो ऐसा नहीं करते। उन्हें गुस्सा आता होगा, मैं ये नहीं कहता। उन्हें डर लगता होगा, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो कॉमन है हम में। पर उसमें भी उनका अहंकार काम नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं ना कि वो कर्मों से परे हैं। हम हर बात को बड़े ही अपने अहंकार से जोड़ते हुए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं। जानवर ऐसा नहीं करते। और अगर किसी जानवर में अहंकार रहितता है, ईगो लेसनेस है, ही इज स्पिरिचुअल भाई, इट इज स्पिरिचुअल। ही इज अ रियल मेडिटेटर। अ टाइगर इज अ रियल मेडिटेटर। अ पिग, अ डॉग हु इज इन सच अ सिचुएशन इज अ रियल मेडिटेटर। तो मैं इस बात पर काफी देर तक मैंने विचार किया, सोचा। और भी कई पहलू हैं जो मैं इस वीडियो में सारे पहलुओं को बांध नहीं सकता। मेरी दृष्टि से, इन माई आईज, द एनिमल्स डू मेडिटेट। आप भी सोचिएगा। योगस्थ भव।